उस मूर्ति में होने वाली है। और हम सब लोगों का पीढ़ियां खप गई। 1528 में जब बाबर ने पहली बार इस मस्जिद को, हमारे मंदिर को तोड़ा था, यहाँ पे मस्जिद तामीर की थी, तब से 25 पीढ़ियां गुजर गई। और यहाँ जितने लोग आज बैठे हुए हैं, हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि 25 पीढ़ी के बाद आज ये हमारी पीढ़ी है जो ये शुभ दिन देखने वाली है। बहुत लंबा संघर्ष रहा है, कितने लोग इसमें बलिदान हुए हैं, कितने दंगे हुए हैं जिसमें हिंदू समाज के लोग मारे गए हैं, कितने निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलाई गई है। बहुत बहुत भीषण यहाँ पे रक्त रंजित इतिहास रहा है राम मंदिर। बिल्कुल रक्त रंजित इतिहास रहा है, मैं उस पर आगे बढ़ूंगा। एक शहीद गली भी है जहां पर कार सेवकों पर गोली चली थी, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं। चर्चा इस बात को लेकर कि अगर आज प्रभु का दिव्य महल बनकर तैयार है, अगर आज वेद पाठ शुरू हो गया है उस दिव्य प्रांगण में जहां पर प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होनी है ताकि वहां से सारी निगेटिविटी को समाप्त किया जा सके, तो उसके पीछे है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला। अगर मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूं, इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, जहां से यह तय हो गया कि दलीलें उस ओर बढ़ चली हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं माननीय न्यायाधीशों के वो उस ओर बढ़ चले हैं कि मंदिर को लेकर फैसला आएगा। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे टर्निंग पॉइंट पूछूं तो देखिए, इस केस का मैं ऐसा मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मेरे सीनियर माननीय हरिशंकर जैन साहब ने और के पराशरन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के पटल पे बात रखी कि 1528 से लेके 1855 तक मुस्लिम समाज के किसी, और जो बात मैं बोल रहा हूं ये उनका भी एडमिशन है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूं, 1528 से लेके 1855 तक कोई प्रूफ नहीं था मुस्लिम समाज के लोगों का वहां पे नमाज पढ़ने का। और उसके अलहदा हिंदू समाज के लोग वहां पे बराबर पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। इसका ऐतिहासिक वर्णन मिल रहा था, चाहे वो ट्रैफिन टेलर का ट्रैवलर्स अकाउंट हो, मार्टिन का ट्रैवलर्स अकाउंट हो, बुकनन का ट्रैवलर अकाउंट हो, ये जितने यात्रा वृतांत हुए थे सबने बताया कि वहां पे हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 1592 का ऐने अकबरी का डॉक्यूमेंट है जो अब्बुल फजल ने लिखा था, जो अकबर के कोर्ट मास्टर थे, जिन्होंने कहा था 1592 में हिंदू समाज के लोग यहाँ पे रामनवमी मनाते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दलील ये थी कि 1510 में, मतलब मंदिर टूटने के 18 साल पहले, गुरु नानक देव ने सरयू में स्नान किया था और राम मंदिर के दर्शन किए थे। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस थी, ये एक बहुत बड़ा आधार बने। और साथ ही साथ जो के नैयर साहब ने 22/23 दिसंबर की रात 1949 में किया था और सेक्शन 149 में जो ऑर्डर पास हुआ था, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट आधार बने। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना बताना चाहता हूं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार बनी। आपको याद होगा 6 दिसंबर 1992 को जब कलंकित ढांचे का विध्वंस हुआ था, उसके बाद 20 दिसंबर 1992 को मेरे पिता हरिशंकर जैन साहब ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की और ये कहा कि भगवान राम संवैधानिक पुरुष हैं, संवैधानिक एंटिटी हैं, संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे भगवान राम हैं और उनके दर्शन करना हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्पेशल कोर्ट बैठी 20 दिसंबर 1992 से 1 जनवरी 1993 तक लगातार सुनवाई हुई जस्टिस हरिनाथ तिलहरी की कोर्ट में। और ये पूरा जो कोर्ट रूम है खचाखच सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों से भरा रहता था। उस बीच में एक सनातनी ने जाके बात कोर्ट के पटल पे रखी और 1 जनवरी 1993 को जस्टिस हरिनाथ तिलहरी ने इस देश की लीगल हिस्ट्री में पहली बार जजमेंट दिया कि भगवान राम संवैधानिक पुरुष है, संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे हैं और उनके दर्शन करना फंडामेंटल राइट है और तुरंत वहां पे उनके दर्शन चालू किए जाएं। उसके बाद हमारे भगवान राम का, प्रभु राम का वहां पे मेकशिफ्ट टेंपल में अरेंजमेंट किया गया। वो एक ऐसी घटना थी जिसकी वजह से 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट वो पूरा एरिया मुस्लिम समाज को नहीं दे पाई और उसके बाद भी 2019 में सुप्रीम कोर्ट भी वो एरिया मुस्लिम्स को नहीं दे पाई, क्योंकि हमारी जो वर्शिप थी वो वहां पे कंटिन्यूड रही। आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस जजमेंट का जिक्र किया, जमीन बांटी गई थी, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बंटवारे का मसला नहीं है, ये फैसला उस जगह पर अधिकार का था और इसलिए उस जगह पर अधिकार को लेकर हम फैसला सुनाएंगे। तो क्या यहीं से ये बातें आगे बढ़े? देखिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का आपको पता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अपना फैसला सुनाया, पर उस फैसले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का केस खारिज किया और उसके बाद भी उनको 1/3 जमीन दे दी। तो इस फैसले को हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और जो सूट नंबर 5 फाइल किया गया था देवकी नंदन अग्रवाल द्वारा, जो रामलला विराजमान थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड, क्योंकि भगवान
इस केस में स्वयं केस लड़ रहे हैं। और आपको पता होगा हिंदू शास्त्रिक नियम में हिंदू देवता जो हैं एक जीवंत प्राणी माने जाते हैं, उनके खिलाफ केस फाइल हो सकता है और वो केस फाइल कर सकते हैं। इसलिए सूट नंबर 5 भगवान राम ने स्वयं फाइल किया था। तो जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में उठी तो सुप्रीम कोर्ट में यही बात उठी कि अगर कोई केस डिक्री होना है जिसमें ऑर्डर मिलना है तो वो सूट नंबर 5 है। और सूट नंबर 5 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलाउ किया, पर उसके बाद भी देवता की संपत्ति के साथ एक तिहाई समझौता कर दिया गया, बांट दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे आश्चर्य जताया था। और जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो हमने वो दौर भी देखा है कि एक एफिडेविट फाइल किया गया कि भगवान राम काल्पनिक हैं। एक ये भी दलील दी गई कि रामायण जो है काव्य है। एक हमने ये भी दौर देखा कि जब राजीव धवन साहब ने कोर्ट के पटल पे वहां पे राम मंदिर का नक्शा फाड़ दिया 5 जजेस के सामने, और साथ ही साथ हिंदुओं को तालिबानी कहने का काम किया, कोर्ट के पटल को यूज करके पूरे सनातन समाज को अपमानित करने का काम किया। तो ये लंबी लीगल लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में 9 साल की चली, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, पर्शियन में, उर्दू में, 14 अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिसका ट्रांसलेशन किया गया। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की 42 डेज की हियरिंग हुई तो सारे हिंदू समाज के वकीलों ने एकजुट होकर एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ इस जजमेंट को लाने का काम किया। अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ूंगा इस पर। विष्णु जैन जी, ये बातचीत मैं करूं कि जो मसला अंग्रेजों के समय हल नहीं हो पाया, लंबी कानूनी लड़ाई, किस तरीके से ये पूरा केस आगे बढ़ा और आधार क्या बना। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, और वो ये कि अभी कुछ दिन पहले सीजीआई का ये बयान भी आया था कि एक मत से ये फैसला आया था। लगातार इसकी सुनवाई हुई, एक दैवीय प्रेरणा भी मिलती रही, इस बात का भी जिक्र हो गया कि जल्दी से जल्दी इस केस को पूरा सुना जाए, फैसला दिया जाए। इस पर आपकी एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी। और जब 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था तो सारी पार्टीज ने, हिंदू पक्षकारों ने एक मत से सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अपील फाइल की थी। और सबका यही विचार था कि ये फैसला गलत है और ये पूरी संपत्ति भगवान की संपत्ति देवता में निहित होती है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सेट असाइड करे। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो 7-8 साल की एक लंबी कार्रवाई रही, जिसमें सारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स ने बहुत मेहनत की, डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन किया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए गए। और हमेशा ये मामला टलता रहता था मुस्लिम समाज के द्वारा, ये कहते हुए कि अभी इस मामले को ना सुना जाए। आपको याद होगा कपिल सिब्बल ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि इसको 2019 के चुनाव के बाद आप इस मामले को डिसाइड करिए। तो पूरी उनकी कोशिश थी लटकाने, अटकाने और भटकाने की। पर 2 अगस्त 2019 को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने कहा कि ये मामला हम इसको इमीडिएट सुनेंगे, आप लोग तैयार हो जाइए और इसकी लगातार हियरिंग होगी। और मुझे ये भी याद है कि सैटरडे को सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठती है, सैटरडे तक इस केस की हियरिंग हुई है, स्पेशल कोर्ट बैठी है इस मामले की हियरिंग के लिए। और जनरली सैटरडे को कोई जजमेंट भी नहीं आता है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट स्पेशली इस केस के जजमेंट सुनाने के लिए बैठी थी। तो 9 साल का जो लीगल संघर्ष रहा है पूरे समाज का सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो बहुत अतुलनीय है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फैसला कोई आस्था के आधार पर नहीं आया, जो बार बार आप सुनते हैं कि आस्था के आधार पर आया। मैं इसी पर आ रहा था विष्णु जैन जी, क्योंकि हाल फिलहाल में कई सारे स्टेटमेंट्स आए। दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं कि आस्था के आधार पर फैसला दे दिया गया। जो मसला अंग्रेजों के समय हल नहीं हो पाया, उसकी आजाद हिंदुस्तान में इतनी लंबी कानूनी लड़ाई। तो मैं अगर पूछूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश होती है कि आस्था के आधार पर यह फैसला दे दिया गया, तो इस फैसले का आधार क्या बना, वो मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों को, जो लोग यहां पर मौजूद हैं, उनको आप बताएं, ताकि ये चीज बड़ी क्लियर। हालांकि इस पर हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस फैसले का आधार। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बाबरनामा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबरनामा जो बाबर खुद लिखता था, जैसे हर आदमी रोज डायरी लिखता है, तो बाबरनामा बाबर की अपनी खुद की लिखी हुई डायरी है। और उसको उसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन बेवरेजेस ने किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य किया है। उस बाबरनामा में बाबर ने कहा था, बाबर बहुत शराब पीता था, तो उसने कहा कि आज मैं शराब के प्याले तोड़ रहा हूं और कसम खाता हूं कि जिस तरह से शराब के प्याले तोड़ रहा हूं, इसी तरह से मूर्ति पूजकों की मूर्तियां तोड़ूंगा। वो कसम खा के फरगना से चला था और भारत की तरफ कूच की थी इस कसम से कि मैं आज सारी मूर्ति पूजकों की मूर्तियां तोड़ूंगा। और उसने यहाँ पे इतना विध्वंस किया, ये बाबरनामा में स्वयं लिखा है कि उसने हिंदुओं के सर के काट के पिलर बना दिए। और 1528 में उसने यहाँ पे हमारी मंदिर तोड़ी। मंदिर तोड़ने के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने टाइम एंड अगेन लिखा हुआ है कि यहाँ पे बाबर ने आके मंदिर तोड़ी और एक मस्जिद का निर्माण किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 जनवरी 1990 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने वहां सर्वेक्षण किया और उस जगह की कलर्ड फोटोग्राफी की गई। उस कलर्ड फोटोग्राफी में 14 कसौटी के खंबे मिले।
जिसे कहते हैं काले खंबे मिले और उन खंभों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और उनकी जो आकृति थी वो इंगित थी जो